जयपुर के दृष्टिबाधित मनु गर्ग ने यूपीएससी परीक्षा में 91वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने आईएएस ऑफिसर बनने का सपना दूसरे ही प्रयास में पूरा किया है। 23 साल के मनु की ये कामयाबी न सिर्फ बेमिसाल है, बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो शरीर की किसी भी कमजोरी की वजह से हिम्मत हार जाते हैं। मनु गर्ग ने बताया कि जब वे 8वीं कक्षा में थे तब उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह से नेत्रहीन हो गए। लेकिन इस मुश्किल भरे वक्त में भी उनके परिजनों ने मनु को हौसला दिया और आईएएस ऑफिसर बनकर लोगों की सेवा करने का सपना दिखाया। मैं मानता हूँ कि चुनौती ज़रूर है कि मुझे थोड़ा कम दिखता है, पर साथ ही साथ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो मुझे इतने अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है कि मैं जो पीडीएफ्स होती है या फिर जो दूसरा रीडिंग मटेरियल होता है उसको एक्सेसिबल फॉर्मेट में पढ़ सकूँ। तो उसके माध्यम से मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करी और मैं इतना आगे बढ़ पाया। घंटों के मैं बताऊँ तो मैं कोई ऐसे टाइम लिमिट लेके नहीं पढ़ता था। मैं मानता था कि कुछ टारगेट्स होते हैं, हमें उन टारगेट को कंप्लीट करना चाहिए। अगर हमने माना है कि आज के हमें 50 पेज कंप्लीट करना है, तो जैसे उसमें कितना भी टाइम लगे हमें उस टारगेट को अचीव करके ही सोना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करता था। मैं रात को 12 बजे या 2 बजे मैं उस टारगेट को कंप्लीट करके ही सोता था। यूपीएससी काफ़ी अनिश्चित प्रक्रिया है, तो कुछ कहना तो मुश्किल रहता है, पर मुझे इतना ज़रूर पता था कि लास्ट टाइम से मैंने कुछ बेटर परफॉर्म किया है, तो मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि मेरी इस बार थोड़ी अच्छी रैंक आनी चाहिए, और जो मेरी आई भी। एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जो खुशी मेरे को, मेरी उम्मीद जो थी 18-20 साल पहले से जो मैंने सोचा था वो आज इम्प्लीमेंट हुआ। तो एक डॉक्टर साहब ने मेरे को बिड़ते ही कहा कि आज आपका सपना आज पूरा हो गया है। घटना तो यही था कि हमारे सामने एक क्लियर कट चैलेंज था कि एक छोटा बच्चा क्या नाम से आगे बढ़ता आगे फिर 10वीं में इसकी आई साइड चली गई, तो हमारे डबल चैलेंज हो गया कि कैसे किया जाए। लेकिन इसकी जो माँ है, ये बिट्टू बिट्टू बोलते हैं घर में, इसने फुल सपोर्ट किया और ऊपर वाले का सपोर्ट करके हमको यही बात कहता हूँ कि संघर्षशील होने के बाद में हर अपने मजबूती से हर काम पूरा किया जा सकता है। शुरुआत में जब इसके ये आंखों की दिक्कतें आई, जब सामने चुनौतियाँ दिख रही थी, लेकिन मैंने इसको चुनौतियाँ नहीं समझ के मैंने सोचा ये ऊपर वाले ने मुझे एक काम दिया है और मेरे को इसको हंसते हुए पूरा करना है, न कि इसको परेशानी समझ के। तो हम परिवार वाले, मैं और जो भी सब बैठे हैं मेरे अगल बगल में, सब ने खुशी खुशी इसको चुनौतियों को एक संघर्ष नहीं समझ के इसको हंसते हुए हम लोगों ने इसको यही बोला कि मन्नू तेरे को पढ़ाई करनी है, हम लोग तेरे साथ हैं और ये जर्नी जब तक इस तेरी जर्नी में हम लोग सब जने साथ हैं।